गुरुजी, आपसे ही मैंने बुद्ध महावीर की कहानियाँ सुनी हैं। उससे पहले मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। गुरुजी, जब आप उनकी कहानियाँ सुनाते हैं तो आप बताते हैं कि उन्होंने त्याग करने को कहा है, चीज़ें छोड़ने को कहा है, मिल बांट के खाने को कहा है। लेकिन गुरुजी, आप जो उपाय बताते हैं उससे तो हमारे घरों में सोना चांदी बढ़ रहा है। तो ये किस तरह से अलग अलग शिक्षाएं हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो कारण क्या था? जो बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं हैं वो समग्र रूपेण आज की तिथि में अपनाने योग्य भी नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से जो पक्ष आपके लिए ज़रूरी है, मैंने एक्चुअली एक फ्यूज़न क्रिएट किया है जिस गुरुओं का जहाँ भी जो भी श्रेष्ठतम पक्ष है और विशिष्ट संदर्भ हैं और ख़ास तौर से आपके जीवन को आपकी चुनौतियों से बाहर निकालकर आपको सफलताओं का मुकुट पहनाने में सहयोगी और सहायक हो सकती हैं, उन विधियों को आपके जीवन में मैं प्रविष्ट करा रहा हूं। उसमें आपका साक्षी आपको उसका बना रहा हूं और उसमें आपको सहभागिता आपकी करा रहा हूं। महावीर और बुद्ध की जो कालखंड है वो 2500 वर्ष पुराना है और हम 1500 वर्ष पहले तक भी, 2000 वर्ष पहले भी हम सोने की चिड़िया थे, हम परम समृद्धि के शिखर पर थे। अब देखिए जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन में बल्कि 2-3 महीने पहले उसके बारे में एक चर्चा करने वाला था, वो उस समय ध्यान से मेरे उतर गया। तख्ते ताउस ही मयूर सिंहासन है। उस अकेले मयूर सिंहासन में इतने रत्न लगे हैं, इतने डायमंड, इतने रूबी, एमराल्ड और बहुत टॉप लेवल के ऑपल्स और फिरोज़ा और बहुत कीमती हीरे मोती माणिक के उसमें चश्मा हैं कि उससे, तख्ते ताउस से पूरे भारत का 1 महीने का खर्चा चलाया जा सकता है, पूरे भारत का 150 करोड़ लोगों का। लेकिन कारण क्या है? वो अभी सिंचित, वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। प्रतिष्ठित होने से पहले ही हमेशा से उसके लिए लूटमार होती रही। जब वो लगना था इंद्रप्रस्थ में तो उससे पहले वहाँ एक झगड़ा शुरू हो गया। जब भी वो लगना था, जहाँ भी वो कहीं उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं हो पाई, तो सारे के सारे ऐसे हैं जहाँ रहेंगे वहाँ खराबी करेंगे। अभी ईरान में है वो। 1760 में नादिर शाह जब भारत आया तो उसने उसको मयूर सिंहासन को लूट लिया और उसी के आगे पीछे जो कोहिनूर था वो पहले तख्ते ताउस में ही होता था, मयूर सिंहासन में ही होता था। कोहिनूर को तो ले भागी रानी ब्रिटेन की, रानी विक्टोरिया, वो तो चला गया आपका लंदन, और बाकी तख्ते ताउस जो था नादिर शाह ले गया उसको लूट करके ईरान में। तो ये मनहूस सिंहासन है, ये मनहूस चीज़ है, जहाँ रहेगी उसको ख़राब करेगी। जैसे कोहिनूर ने पूरे लंदन और इंग्लैंड को डाउन किया है। कोहिनूर भी अभिशप्त हीरा है और जो कोहिनूर अभी है वो लगभग उसका 1/4 है, वो जो ओरिजिनल था वो उससे 4 गुना बड़ा था। अब आई बात इसकी, ये कहने की बात में ये संदर्भ इसलिए दे रहा था आपको कि ऐसे सिंहासन, अब जिस समय तख्ते ताउस बना उस समय हमारी आबादी 7 करोड़ थी, 6 करोड़ थी, इससे भी कमी रही होगी, 3 करोड़ के आसपास रही होगी। जब इसको लूटा गया तब 17 करोड़ थी। तो आप देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी हम 20-22 करोड़ थे। अब 70 सालों में हम 150 करोड़ हो गए, वो एक अलग बात है। हमारे देश में इतनी समृद्धि थी, इतनी समृद्धि थी, इतनी समृद्धि थी कि रोज़ाना राजे महाराजे एक दूसरे पर चढ़ाइयाँ ही करते रहते थे, रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते रहते थे, संपत्तियों को लूटपाट में लगे रहते थे और वो समृद्धि ही विदेशी लोगों को हमारी तरफ आकृष्ट करने का कारण बनी। डकैती तो लाला के यहाँ पड़ेगी ना, सेठ के यहाँ डकैती पड़ेगी ना, सेठ को ही तो लूटोगे। एक जो गरीब मजदूर है बेचारा, जिसको खाने को रोटी नहीं, उसके घर में क्या, कहीं दुनिया में किसी को लूटा नहीं गया। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हमारे देश में कम से कम 200 लूट हुई, जिनमें 17 तो अकेले उसने की, जो आपका क्या नाम था उसका, जिन्हें सोमनाथ को लूटा था, महमूद गजनवी। तो गजनी ने 17 बार और 16 बार, अब गलती है कि चंद्रगुप्त ने, उन्होंने अपने पृथ्वीराज चौहान ने गलती है कि हर बार उसको माफ़ करते रहे, हर बार उसको माफ़ करते रहे। अगर माफ़ ना करके तभी 60 में समाचरित कर देते तो कहानी बढ़िया हो जाती। और हमारे हिंदुओं का बड़ा योगदान रहा। जब वो पहुँचे मंदिर में तो उनसे कहा 10,000 प्रीस्ट, पुजारी, पंडित, पुरोहित सोमनाथ के मंदिर को घेर करके खड़े हो गए। 700 लोगों की सेना लेकर के, 700 लोगों के साथ वो चला था। आगे उसने गाय रखी, पीछे पीछे घोड़े और भाले लिए हुए आक्रामक सैनिक। हम गाय को देख करके उनकी आरतियां उतारने लगे, प्रणाम करने लगे, टीका करने लगे, वो पीछे से उन्होंने मारना शुरू किया।
उसके बाद जब उन्होंने देखा कि 10,000 लोगों ने सोमनाथ के मंदिर को घेर कर खड़े हैं और हर हर बम बम की जयघोष हो रही है और इनसे तुम जीत नहीं पाओगे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप जो भी इसमें सोना चांदी जितना भी लगा है मंदिर में, आप स्वयं ही उसके मालिक हैं और मैं ये खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा हूँ, आप लूट लीजिए और ले जाइए। अब देखिए क्या 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 चालें और कितने हम नादान। 10,000 लोगों में लूटपाट चालू हो गई। अपने ही लोगों ने, कोई उसमें से घड़ी उतार रहा है, कोई उसमें से कलश उतार रहा है, कोई उसमें से लोटा लेके भाग रहा है, कोई चम्मच लेके जा रहा है, सब सोने चांदी के बर्तन थे, कोई हीरे उतार के भाग लिया भगवान जी। वो ये भूल गए कि ये तो, और उसने क्या किया, जब वो लेकर जहाँ से जा रहे थे उस घट्टी पर अपने सैनिक लगा दिए, जैसे वो लेकर के लूट का माल आते उनके गर्दन रेत कर उनसे छीनते और रख लेते। अब 10,000 से लड़ना मुश्किल था, पर एक एक 200 से तो किनारों पर निपटा ही जा सकता है। वहाँ 50-50, 100-100 लोग खड़े थे। जैसे एक आदमी लेके घंटा भागा जा रहा है सोने का, उसको पकड़ा, उसकी मुंडी उतारी, घंटा रख लिया थैले में। तो ऐसी बेवकूफ़ियों से हमारी पराजय हुई है। तो ये जो महावीर का संदेश था उस समय, वो ये था कि यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, सोने के अंबार थे। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी किसी को खाना बेचेगा कभी, ये कल्पना से परे था। और लोग यही देखने के लिए आया करते थे। हमारे सदाव्रत थे, हमारे यहाँ प्याऊ खुदते थे, हमारे यहाँ कुएँ खुदते थे, बावड़ियाँ, धर्मशालाएं, मंदिर, भंडारे, क्या कुछ नहीं था। हमारे कोई व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता था भारत में, और पूरी दुनिया भूखमरी की शिकार थी। जब हमारे यहाँ ताजमहल बन रहा था उस समय, और दुनिया में तो कहीं नहीं बना, जहाँ से वो आए वहीं बना लेते, कुछ होता तो बनाते ना। तो आपका सामान आप ही को लगा करके बना दिया कि इसको इस चीज़ को हम करा के दे सकते हैं। दुनिया में तो कहीं भी नहीं बना, और जो सारी चीज़ें बनी वो उसके बाद बनी। हमारे मूर्ति पूजा को, दुनिया भर की चीज़ों को मजाक उड़ाया, और अपने सारे चर्चों में मूर्तियाँ ही तो खड़ी हैं, और खड़ा क्या है। अब वेटिकन सिटी से लेकर पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, आपने सारा कुछ अंबार वही तो किया। तो बहरहाल वो दूसरी बातें हैं। तो मूल बात ये थी कि हमारे पास इतना अधिक था, तो कहा कि इसका त्याग करो, इसको बांट दो, इसको लोगों में बांटो, हर आदमी को दान करो, हर चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि ये पकड़ना संघर्ष का कारण बन गया था 2500 साल पहले। तो कहा कि छोड़ दो, बहुत है तुम्हारे पास, तब भी तुम्हारे पास अपने घर हैं, अपने पशु हैं, अपनी खेतियाँ, अपने वो बागान थे। एक एक आदमी के पास 500-500 पेड़ आम के थे, बच्चे एक बाइट लेते थे। ये तो हमने बचपन में किया, हमारा बाग था गांव में, हम एक आम को दोबारा खाते नहीं, एक जरा सा चखा, खट्टा निकला, फेंक दिया उसको। अब बराबर में छोटा सा रजवाहा था, हमारे एक भर करके ले जाते थे थैले में। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ खरीद के खानी पड़ेगी, हमने अभी 30-40 साल पहले। तो उस समय सोचिए आप, तो वो जो परम समृद्धि थी वो संघर्षों का कारण थी। तो उन्होंने कहा या तो लड़ो मत, छोड़ दो, त्याग को, इसलिए उसको बड़प्पन और उस चीज़ की महत्ता को प्रतिपादित किया। लेकिन आज आप इतने लूट पिट चुके हैं, आज आप इतने संघर्ष में हैं, इतने नौकरियों की तरफ दौड़ रहे हैं, इतने दुकानों के लिए अपना जीवन गंवा रहे हैं, सुबह से शाम तक जीविकोपार्जन के लिए आप पागल हो गए हैं। एक तरह से समाज के लोगों को मैं देखता हूँ, बहुमूल्य संपदा को छोड़कर वो टुकड़े बीन रहे हैं, वो कोयले बीन रहे हैं। वो करोड़ों रुपए की संपदा को भोग सकते हैं, लेकिन वो कुछ मात्र छोटी चिंदियाँ उनके लिए, अपने जीवन की मान्यताओं के लिए अपने जीवन को व्यर्थ और खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनर्प्रतिष्ठा कर रहा हूँ आपकी समृद्धि की। अगर मेरे सूत्रों पर आप चले, मेरे सूत्र नहीं, परमात्मा के सूत्र और विधान के सूत्र हैं, अगर इन सूत्रों पर आप चले तो समय तो लगेगा, लेकिन सोने की चिड़िया देश ना हुआ, आप तो सोने की चिड़िया हो ही जाओगे जितने भी आप हो। देखिए 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा सोना, चांदी तो अभी कर गई होगी या कर जाएगी 2-4 दिन में। अभी कल रिजल्ट आ जाने दीजिए, शेयर भी ऊपर जाएगा, चांदी भी ऊपर जाएगी। 1 लाख क्रॉस कर देगी, ये भी 15-20 दिन में ही कर देगी, और सोना कर देगा अगले 6 महीने में, 1 लाख को क्रॉस कर देगा। तो चिड़िया अब 1 लाख की लटकेगी। हर आदमी के गले में चिड़िया लटकी हुई है, तो 1 लखपति तो वो है ही है, और हमेशा बढ़ता जाएगा, ये समृद्धि बढ़ती जाएगी। तो अभी आप लोगों के जो प्रश्न हैं, आप लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, आप लोगों का मुझसे भी जो जुड़ाव है, उसके पीछे एक बड़ा शाश्वत सत्य है, और वो सत्य ये है कि आप समृद्ध होना चाहते हैं, और मुझे इसमें बहुत खुशी होती है। मैं बिल्कुल आपको भिखारी नहीं देखना चाहता, मैं लुंज पुंज और जर्जर बिल्कुल नहीं देखना चाहता आपको। मैं तो चाहता हूं कि 20-30-50 लाख का माल आप लादे अपने शरीर पर घूमें। अब 20-30-50 लाख का माल आपके शरीर पर ही पहने हुए हो आप। अब लाख रुपए से कम की तो अंगूठी भी नहीं बनेगी, है ना। तो सारे सामान आपके घर में सोने चांदी के हो। हिरण्य वर्णा हरणी में स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राभरणे में लक्ष्मी जाता वेदों में आवा। वेद का सूत्र है ये, पहला सूत्र लिखा है ऋग्वेद में, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्युयजम होतारम रत्न धातमम।
रत्न, हीरे, सोना, चांदी, ये आपकी समृद्धि का कारण है। तो आप परम समृद्धि को उपलब्ध हो, मैं वो सूत्र आपको देना चाहता हूँ। तो ये इस फटेहाली से कुछ होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि जीवन अब आपका ऐसे चलेगा भी नहीं। चीज़ें ऐसे बिकने लगी हैं, हर चीज़ तो खरीदनी पड़ती है। दूध आप खरीदते हैं, गेहूं आप खरीदते हैं, सब्जियां आप खरीदते हैं, फल आप खरीदते हैं, वस्त्र आप खरीदते हैं, ज़मीन आप खरीदते हैं, घर आप खरीदते हैं, वाहन आप, क्या कुछ नहीं है जो आप नहीं खरीदते। बस एक चीज़ नहीं खरीदते आप, प्रसन्नता, और ये खरीदी भी ना जा सकेगी। एक और चीज़ नहीं खरीदते आप, आरोग्य, और ये खरीदा भी ना जा सकेगा। एक और चीज़ नहीं खरीदते आप, प्रेम, ना खरीदा जा सकेगा ना बेचा जा, बस यही तो मूल्यवान चीज़ें हैं। बाकी तो सब खरीदना ही पड़ रहा है ना। तो इस दुनिया को चलाने के लिए आपके पास समृद्धि होनी चाहिए। आपके वैसे दिन परमात्मा के पथ पर चला हुआ व्यक्ति सम्राट होना चाहिए। उसका मन, माथा, मस्तिष्क गर्व से ऊंचा होना चाहिए। वो किसी को अगर कहीं डोनेशन भी दे तो 51,000 रुपये से कम की रसीद किसी शादी ब्याह में ना कटवाए। किसी के मुंह दिखाई दे तो लाख रुपए छोड़ के आए, तो अगले आदमी को समझ आए कि भाई करता क्या है। फिर बताए कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ मैं, तो बात में मजा आएगा ना, लोगों पर प्रेरित होंगे ना उसके लिए। अब लोग क्या कीजिए, क्या करते हैं, बोले जी फलाने मंदिर के प्रीस्ट हैं, बोले क्या लेने आए थे, बोले टूटी हुई चप्पल लेके गए हैं। अब क्या प्रतिष्ठा होगी उससे। खाना मांगने आए थे, वो अहंकार को तिरोहित करने के लिए बुद्ध ने कहा कि भिक्षाम देही, दरवाजे पर जा करके सम्राटों से भिक्षा मंगवाई कि अहंकार खत्म हो। जो भीख मांगने निकल जाता है उसका अहंकार नहीं बचता। वो एक कीमिया था, खत्म हो गया 2500 साल पहले, उसको दुरुपयोग हुआ। आक्रांताओं ने उस शांति के संदेश को गलत समझ करके हमारे यहाँ मारकाट मचानी शुरू की, हमारे लूटपाट मचानी शुरू की। तो आपको कहीं कहीं किसी ने लिखा भी था, पता नहीं किसका एक संदेश आया था, कहीं कहीं आपको परशुराम होने की जरूरत है, कहीं कहीं विश्वामित्र भी, कहीं कहीं अगस्त्य भी, और कहीं कहीं आदिशंकर भी, कहीं कहीं कृष्ण भी, और कहीं कहीं हनुमान भी, कहीं कहीं राम भी। सबकी जरूरत है आपको, उनके व्यक्तित्व की आवश्यकता है आपको। मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप कायर हों, धीर मतलब भीरू हों, और डरपोक हों, और गरीब हों, और फटे हाल हों। परमात्मा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे हों, वरना पहला मंत्र नहीं ऐसा लिखा जाता वेद में। वेद परम समृद्धि के शिखर हैं, और वेद हमारी परम समृद्धि के द्योतक हैं। तब आप देखिए, तुम बिन यज्ञ ना होते वस्त्र ना हो रहा, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। बात तो ठीक है। अब हम रूह गुलाब की बात कर रहे हैं, वो 30, 32, 35 कितने हजार रुपये, 40 हो गई है, बताइए 10 ml। पहले सोने के साथ साथ चलती थी, सोना और रूह गुलाब साथ साथ रेट में होते थे। जितना 1 तोला सोना होता था उतनी 1 तोला रूह गुलाब होती थी। अब वो थोड़ा आधा रह गई है, 40,000 की तो अभी भी है। तो कहाँ से लाइएगा आप। तो अच्छी जो समिधा है चंदन की, वो 2-2.5 लाख रुपए से किलो की कम नहीं आती, 1 लाख रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी आपको समिधा। उसका इत्र तेल भी लेंगे तो 3-4 लाख से शुरू होगा पर केजी। एम्बर बढ़िया 15 लाख रुपए किलो से कम नहीं आता, केसर अच्छा 10 लाख रुपए किलो से कम नहीं आता। कैसे करिएगा ये सब। तो अंबार लगे पड़े हों, 10-50 हज़ार रुपये महीना खर्च भी होते हैं पूजा पाठ पे, तो माथे पे शिकन भी ना पड़े। इधर 50,000 जाएँ भी तो 5 लाख आए भी। तो आप ये महावीर और बुद्ध की परम शिखर पर रहे हैं। आप एक बार महावीर और बुद्ध हो जाओ, फिर आपसे भी कहूँगा कि छोड़ दो, ठीक है। ये लुम्बिनी से लेकर के और पूरा का पूरा जो वैली, ये पूरा का पूरा जो किंगडम है, ये सब बुद्ध के अधीन था, जिसको आज आप 4 देशों में बांट सकते हो। बुद्ध इसके स्वामी थे। जब जिनकी बातें कर रहे हैं महावीर सोने का कमरा था महावीर का, सोने का नहीं, गोल्ड का। हाँ, सोते थे उसमें, अलग बात है, इसीलिए शायद सोना बोला गया उसको। सोना हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे वो धातु के रूप में हो और चाहे वो नींद के रूप में हो, ठीक है। तो अभी थोड़े समृद्ध हो जाओ, बाद में कर लेना दान पुण्य। अब वो किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से, क्या आप हमेशा त्याग की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, संग्रह की बात नहीं करते। तो चलिए घूमने चलते हैं। शाम को चले गए दोनों घूमने। एक नाव चल रही थी नदी में, नदी को पार करना पड़ा। तो जो सेठ थे उसने पूछा भी कितने पैसे में उधर उतारोगे हुगली में। तो उन्होंने कहा जी 2 रुपये लगेंगे एक व्यक्ति के। तो 4-5 जने थे, 10 रुपये दिए, उधर पार उतर गए। तो रामकृष्ण की तरफ देख करके हंसे। तो बोले देखो धन था तो इधर मैं आ पाया, संग्रह की बात की थी तो मैं इधर आ पाया। बोले संग्रह से ना आ पाए, त्याग से आ पाए। 2 रुपये छोड़े तो यहाँ पहुँच सके, ना छोड़ते तो पहुँच ना पाते। तो पहले प्राप्त कर लो, फिर छुड़वा भी दूंगा, ठीक है। अभयाम
भज रे चित्त संततम् मायाम् अभयाम् भज रे